जनाब शहबाज अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने अल-कुद्स के हवाले से एक बड़ी ख़ूबसूरत जो है वो आया मुबारका इरशाद फरमाई, जिसको अभी तिलावत किया था मोहतरम जो कारी कुरान थे, हमारी आज की इस बज़्म का आगाज़ करने वाले। उन्होंने उसमें है अल्लज़ी बारकना हौलहू, मज़ीद करिए, कि ये वो सरज़मीन है जिसके इर्द गिर्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क्या किया है, बरकत रखी है। अब अगर हम इस एतबार से मसला फ़लस्तीन या आप ये कहें कि अल-कुद्स को देखना चाहें, तो अल-कुद्स या मसला फ़लस्तीन हमारे लिए सिर्फ सियासी मसला नहीं है, बल्कि ये एक शरई मसला है। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी अहादीस में भी ये बात मौजूद है कि सहाबा किराम के दरमियान जो है एक दफ़ा बहस चल रही थी कि अय्युहुमा अफ़दलुन, कि कौन सी मस्जिद ज़्यादा अफजल है और किसको जो है वो ज़्यादा फजीलत दी गई है। इतने में रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गो कि मस्जिद नबवी अफजल है, लेकिन याद रखो कि मस्जिद अक्सा में भी नमाज़ पढ़ना बेहतर है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों को जो है वो इसके इर्द गिर्द भी जगह नहीं मिलेगी। अल-कुद्स फाउंडेशन बुनियादी तौर पे मसला फ़लस्तीन को उजागर कर रहा है, और इसके जो चेयरमैन हैं फाउंडेशन के डॉक्टर साबिर अबू मरियम, उमूमी तौर पर इस मसला को उजागर कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा को इस एतबार से जो है वो क्या कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मसला फ़लस्तीन हमारी वहदत का, हमारी इज्तिमाइयत का, हमारी बेदारी का और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा होने के एतबार से हमारी मिली यकजहती का एक मुँह बोलता जो है वो सबूत है। इस एतबार से मैं दो चीज़ें जो है आज के इस सेमिनार के हवाले से सामने रखना चाहूँगा। पहली बात यह है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें इंसानी हुकूक़ को बहुत ज़्यादा जो है आप ये कहें कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इंसानी हुकूक़ के हवाले से बात की जाती हैं, पेश की जाती हैं। अगर हम इंसानी हुकूक़ का जो बुनियादी चार्टर है उसको देखें तो वो इब्तिदा में ये कहता है कि तमाम इंसान जो है आज़ादी और हुकूक़ व इज़्ज़त के एतबार से बराबर पैदा हुए हैं। अब आप ज़रा देखें कि फ़लस्तीन, उसके ऊपर किस तरीके से कब्ज़ा किया गया। आपका उसका जो तारीख़ी बैकग्राउंड है अगर उसको सामने रखें तो किस एतबार से उसके ऊपर कब्ज़ा किया गया। रफ्ता रफ्ता वो जो उस ज़मीन के मालिक थे, वो जो ज़मीन के बासी थे, उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करके उन्हें जो है वो मुहाजिर कैंपों में रखा गया, और बड़ी अबतर सी जो है वो सूरत हाल उनके लिए पैदा कर दी गई। इसी तरह अगर आप उसकी शिक नंबर 12 देखें तो उसमें भी ये कहा जाता है कि कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स की निजी ज़िंदगी में जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकता। मगर फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आए दिन आप देखें मस्जिद के अंदर तक जो है वो मिसाइल दागे जाते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों के ऊपर जो हमले किए जाते हैं, और दीगर इस तरह की बातें होती हैं। मगर हमारे इंसानी हुकूक़ के जितने भी चैम्पियंस हैं, जितने भी इस चार्टर को मुरतब करने वाले हैं या मुतफ़िक़ा तौर पर इसको मानने वाले हैं, वो हमें खामोश नज़र आते हैं। और एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि जनरल असम्बली जो अक़वाम मुत्तहिदा की है, उसने भी जो है काफ़ी दफ़ा कोशिश की किसी न किसी तरीके से मसला फ़लस्तीन को कभी जो है मतलब दो निकाती जो दो रियासती फार्मूला था वो दे के, उससे आगे आप चलें तो सेंचुरी ऑफ डील की बात करके, और दीगर कई इस किस्म के जो है वो हथकंडे अपनाए गए ताकि मसला फ़लस्तीन जो है उसको क्या किया जाए, दबाया जाए। और इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इंसानी आज़ादी, हुकूक़ व इज़्ज़त के एतबार से जो है ये बात करता है। इंसानी हुकूक़ का जो बुनियादी चार्टर है या आफाकी मंशूर जो है, आलमी मंशूर इंसानी हुकूक़ का वो, मगर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सब कुछ जो है वो हमें उसके बरक्स दिखाई देता है। उम्मत मुस्लिमा को जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपना कर मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें जो है उलझाया जा रहा है, और उनमें से हमारा एक देरीना मसला जो है जो काफ़ी अरसे से, बल्कि आप ये कहें कि सदियों से चल रहा है, उसके हवाले से भी जो है क्या किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे अपना कर उसको जो है वो दूर किया जा रहा है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह फ़लस्तीन फाउंडेशन जो है अल-कुद्स मरकज़ व महवर के एतबार से या इस किस्म के दीगर जितने भी सेमिनार जो है वो मुनक्किद करता है, इसकी बुनियादी वजह एक तो अवेयरनेस है
تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا کیا جائے، لوگوں کو جو ہے وہ اس اعتبار سے بیدار کیا جائے، امت مسلمہ اور بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اپنے ورثے کے اعتبار سے بتایا جائے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے بتایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اکابرین یا آپ یہ کہیں کہ امت مسلمہ کے جو لیڈرز ہیں، جو لیڈنگ رول جو ہے پلے کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا را اپنی جو ہے ذمہ داریاں اس کو پہچانیں، اور بالخصوص یہ جو ہمارا دیرینہ مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے بھی کوشش کریں۔ میں اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کی خبر لے۔ وما توفیق اللہ باللہ۔